देता शीर्षा। बहुत अच्छा। अपना द्रव्य संग्रह की ग्रंथ गाथा नंबर 35 और संवर तत्व को बताने वाली गाथा, जिसमें व्रत समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि की चर्चा होने के बाद अब अपनी परिचय जय की चर्चा चल रही है। परिचय जय विकल्पात्मक नहीं है। समझ आई बात? जैसे अपन ने देखा, अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा विकल्पात्मक नहीं है। अनुप्रेक्षा वीतरागता है। हाँ जी। इसी प्रकार ये दरवाजा बंद करना। इसी प्रकार ये परिचय जय विकल्पात्मक नहीं है, वीतराग रूप है। और ये वीतरागता कैसे उत्पन्न होती है? पूर्व से स्वरूप को जानने पर जब कोई पर पदार्थ इष्टनिष्ट भाषित नहीं होता, दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, मेरे ज्ञान के लिए सब ज्ञेय मात्र हैं, कोई भी ज्ञेय ज्ञान में आता नहीं है, ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं है, ज्ञेयों से ज्ञान बुरा नहीं होता। मूल में श्लोक है, ज्ञेयों को जानने से ज्ञान विक्रिया को प्राप्त नहीं होता, फिर भी भगवान आत्मा एज इट इज एज इट इज एज इट इज ही रहता है। ऐसा स्वरूप जानने पर वीतरागता प्रकट होती है। अनंत पर द्रव्यों के प्रति राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। ये काम पूर्व में ही हो जाता है। हाँ जी। तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता होती है। फिर दो कषाय के अभाव रूप वीतरागता होती है। भैया मुनि भगवान की अपेक्षा से बात चल रही है, तो उनको तीन तीन कषाय के अभाव रूप वीतरागता चल रही है। बोलो, समझ आई बात? बाहर में पर द्रव्यों का परिणमन है, बाहर में पर द्रव्यों का परिणमन है, और अज्ञानी पर द्रव्यों के परिणमन से ज्ञान में झलकने मात्र से संबंध स्थापित होकर लेता है। कोई संबंध नहीं होने पर भी संबंध स्थापित कर लेता है। इसलिए अपने ज्ञान की पर्याय में बनने वाले ज्ञेयाकारों से ही झगड़ा करता रहता है। बाहर से कुछ नहीं होता, बाहर में कुछ नहीं होता, अंदर अंदर ही झगड़ा चलता रहता है, रॉन्ग नॉलेज से। हाँ जी। स्वरूप भाषित है, स्वरूप के जानने पर वीतरागता प्रकट होती है, स्थिरता विशेष होती है, तो उसको कहते हैं परिचय जय। और सरल भाषा में समझें कि जिन कंडीशंस में अज्ञानी जीव हाय तौबा करता है, उन्हीं कंडीशंस में मुनि भगवान को स्वभाव के आश्रय से साम्य भाव रहता। अब आगे चर्चा चल रही है दंश मशक परिषद जय। सर्प, माकड़, मच्छर वगैरह काटते हैं। ये मच्छर किसको काटते हैं? आत्मा को कि शरीर को? शरीर को। आत्मा बोलो। को छूते नहीं। आत्मा को छूते नहीं, शरीर हम्म। को काटते हैं। हम्म। बोलो। देखो, ये बहन जी बोल रही हैं शरीर को भी नहीं काटते। कहते हैं व्यवहार से वो छूते भी नहीं शरीर को, लेकिन कहने में आता हाँ, है। दीदी आपका म्यूट हो गया।
दीदी आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी दीदी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ी वॉल्यूम बढ़ाइए। अभी भी नहीं आ रही दीदी आवाज। आपका अनम्यूट तो है लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही किसी को? नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। दीदी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। नहीं आ रही है। दीदी का डिस्कनेक्ट हो गया, अभी आती होंगी दोबारा। ओके दीदी। समझ आई बात? हाँ आपकी आवाज आवाज आ आ रही। रही है? अभी आ रही। चलिए, तो कह रहे हैं यहाँ पे कि सर्प माकड़ मच्छर वगैरह काटते हैं परंतु आत्मा को तो काटते ही नहीं। हम्म, एक बात। दूसरी बात, यहाँ तो कह रहे हैं शरीर को भी नहीं छूते। हाँ जी। अब बताओ, कौन करेगा इस बात की एनालिसिस? तो फिर हुआ क्या? फिर हमें तो दर्द हो रहा है। विचार करो, फिर ये घटना क्या घट गई? हुआ क्या ये सब? समझना पड़ेगा ना। हाँ दीदी। ऐसा पढ़ जाओ, ऐसे बोल दो, पढ़ जाओ। क्या पढ़ जाओ? आत्मा को भी नहीं छूते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, मच्छर शरीर को काटता है, निमित्त का कथन है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बोलो? कैसे प्रसिद्ध करोगे अपने ज्ञान में इस बात को कि आत्मा मुझ वो मच्छर मुझे तो काटता ही नहीं, शरीर को भी नहीं काटता। तो जब मुझे तो काटता ही नहीं, शरीर को भी काटता नहीं, तो फिर मच्छर के काटने पर चुभन क्यों होती है? क्यों हुआ? हाँ दीदी। दर्द क्यों होने लगता है? ये समझना पड़ेगी ना बात। हाँ दीदी बात नहीं। बोलो, अब देखो क्या होता है। भिन्न भिन्न वस्तुएं, अनादि निधन, भिन्न भिन्न वस्तुएं स्वयमेव अपनी अपनी मर्यादानुसार परिणमन करती हैं। अत्यंत भाव जिन दो द्रव्यों में है वो कोई किसी के अधीन नहीं है। न कोई किसी को स्पर्श करता। ये अकेला और अकेला और अकेला ज्ञान का भ्रम मात्र है, भ्रम। अकेला क्या है? भ्रम मात्र है। बस भ्रम का संस्कार चला आ रहा है। मुझे काटा, अनादि से चला आ रहा है।
हर गति में था। तो ये अज्ञान और भ्रम, इस अज्ञान और भ्रम से दर्द दुख होता है, यो जो मिथ्या चारित्र की परिणति है। समझ आई बात? ऐसा संस्कार है, ऐसी वासना चली आ रही है कि मच्छर काटे, है ना, हम्म, तो बिना ही सोचे, सोचने समझने का भी इतनी देर टाइम नहीं, हम्म, एट अ टाइम हाथ वो पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है और ऐसा हाँ हो हाँ जाता जी, है, एट अ टाइम, बिना सोचे विचारे। हाँ जी, होता इतनी ही देर है। नहीं लगती सोचने में, हाँ अच्छा जी। ये मच्छर है, इसने मुझे काटा है, ये तो शरीर है, अच्छा तो मुझे दर्द हुआ, अब मच्छर को हटाओ। अनादि काल से अनंत पर पदार्थों के प्रति अनंत द्वेष वर्त ही रहा है। क्या बोला? हम्म, अनंत पर पदार्थों से अनंत द्वेष वर्त रहा है, बिना सोचे समझे, जिसको कहते हैं अग्रहित मिथ्यात्व, जिसके फल में अनंतानुबंधी राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आ रही है बात? समझे जी। कि ये मच्छर है, मुझे काट रहा है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, इमीडिएट हटाओ, इमीडिएट। समझ आ गई बात? हाँ जी। ये अनंत पर पदार्थों से प्रति समय अनंत द्वेष वर्त रहा है, अनंत द्वेष। क्यों वर्त रहा है? स्वरूप को नहीं जानने के कारण। अब अपनी बारी राग द्वेष मिटाने की नहीं आई है, अपनी बारी आई है स्वरूप को समझने की। ये घटना क्या घट रही है, इसमें मिसिंग क्या हो रही, ये बिल्कुल, समझने की बात। बात समझे। क्या मिसिंग हो रही है, ऐसी क्या बात हो गई? अब देखो, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? अनादि निधन वस्तुएं हाँ जी, भिन्न भिन्न की मर्यादानुसार परिणमन करती हैं। मोक्ष मार्ग ये प्रकाशक का। शरीर, हाँ, ये शरीर, शरीर में भी रहने वाले असंख्य परमाणु अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर रहे हैं। हर एक बार। हाँ जी। अब उसका, अब समझो, हाथ के पर्टिकुलर प्लेस के जो परमाणु हैं उनका परिणमन होता है ना? तो परिणमन तो होना है वो हाथ के परमाणुओं का, और उसमें निमित्त बनेगा मच्छर का काटना। हाँ जी। क्या बोला? उसमें हम्म, निमित्त क्या बनेगा? मच्छर का मच्छर का काट, उसको बोलते हैं लौकिक भाषा में मच्छर का काटना। वास्तव में ये निमित्त, निमित्त जितने भी निमित्त हैं, समय सारणी में ऐसे ऐसे शब्द हैं आचार्य भगवान के, एक वस्तु दूसरी वस्तु के बाहर लौटती हुई क्या करती है? तो ये मच्छर है ना, ये मच्छर, ये शरीर के परमाणुओं के बाहर बाहर लौटता हुआ शरीर में क्या करता है? अभी तो शरीर में ही कुछ नहीं कर रहा वो, हम्म, अभी आत्मा तो और दूर है। बात है। समझ में आई बात? हाँ जी। जब शरीर में ही कुछ नहीं कर रहा है तो आत्मा तो बहुत दूर की बात हो गई। अब वो शरीर के उन परमाणुओं का परिणमन अपने स्वकाल में होने वाला परिणमन, उसमें निमित्त मच्छर, हम्म, है ना, और इतने में भी कुछ नहीं हुआ, इतना होने पर भी आत्मा में कुछ नहीं हुआ। हम्म, आत्मा में कब होएगा? कि वो ज्ञान इस पूरी प्रोसेस को, न तो उसको मच्छर और शरीर के बीच में भेद विज्ञान है, और न शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान है, वो तो सबको एक मानकर
ऐसा बोलता है कि मच्छर ने मुझे काटा। तो मुझे दर्द हो। नहीं, अभी दर्द नहीं हुआ। अभी नहीं पॉइंट होता। पकड़ो, अच्छा। अभी नहीं हुआ दर्द। अभी नहीं हुआ। मच्छर ने मुझे काटा। हम्म, वो ऐसा विपरीत ज्ञान और विपरीत श्रद्धान और विपरीत आचरण। तो विपरीत आचरण में अब ऐसे ज्ञान से दुख उत्पन्न हुआ, मिथ्याचार की पर्याय उत्पन्न हुई, तो ये अंदर अंदर दुख हुआ। वो दुख न शरीर के परिणमन से आया है और न मच्छर से आया है। गलत जानने से हो गया दुख। क्या बोला? हम्म, गलत जानने से दुख आ गया। शरीर के परिणमन से भी नहीं आया और मच्छर से भी नहीं आया। अब मुनिराज को सत्य स्वरूप पता है, और सत्य स्वरूप पता होने पर वो कषायों का भी अभाव हुआ, सो भी तीन तीन। अब ज्ञान तो उन्हें भी हो रहा है कि हम्म, मच्छर आया और देह का परिणमन हुआ, हम्म, लेकिन वे उस परिणमन को अपना नहीं जानते। तो अज्ञान नहीं है, विपरीतता नहीं है, सो मिथ्यात्व नहीं। और राग द्वेष हुए नहीं, उल्टा आनंद चल रहा है उनकी परिणति में। हम्म, मच्छर काटने पर भी उनकी परिणति में आनंद चल रहा है। अब चरणानियों की भाषा में क्या बोलेंगे कि उन देखो, अब ये पूरी विधि तो पता नहीं, हम्म, साइंस पता नहीं, अब बात कैसे करेंगे? देखो, अपने को मच्छर काटे तो अपन ऐसा करते, और मुनिराज को मच्छर काटे तो मुनिराज कुछ नहीं करते। तो धन्य है मुनिराज की समता। भैया ऐसे धन्य अन्य नहीं होगा। यहाँ तो ये बात करनी है कि अपने कोई नहीं काटा है, हम्म, अपन तो भ्रम से दुखी हो रहे हैं, और मुनिराज को भी नहीं काटा है और उनको भ्रम नहीं है, सुबह सुखी हो रहे। बात तो ये है, बहुत सुंदर। ये साइंस बहुत सुंदर। पकड़नी पड़ेगी। हम्म, और ऐसी ऐसी बातें करते रहो, देखो अपन को तो जरा सा कुछ हो जाए, अरे अपन को होता कहाँ है? प्रदीप भाई, पकड़ में आ रही बात? हम्म, अपन को मच्छर काटता कहाँ है? जी दीदी। और उपदेश शैली कैसी चलेगी? ऐसी चलेगी, और तुम सिर हिलाते रहोगे। हाँ सही बात है, अपन तो जरा जरा सी बात में ऐसे कर देते। अपन तो जरा अपन अपन को काटते मच्छर। बोलो, मुनिराज को काटते कि अपन को काटते? किसी को नहीं कर। किसी को नहीं काटते, वस्तु स्वरूप तो ये हम्म, है। दीदी यहाँ दो आशंका जो कि भाव तो समझ में आता है। तो अगर कोई हाँ। मुनिराज हम्म। और यकायक कोई मच्छर आया और उसका हाथ हिला, हम्म। तो मतलब ये हुआ कि उसे भी भ्रम चल रहा है। हम्म। ये एक ब्रह्मचर्य प्रश्न। व्रत है, उसको भी क्या है? उसे भी भ्रम चल रहा है कि मुझे मच्छर ने काटा, जैसे मुनिराज सभा में बैठ ब्रह्मचर्य। प्रवचन कर रहे हैं और देखो, समथिंग। इसमें भी दो बातें हैं, इसमें भी दो बातें। इसमें दो बातें क्या है? एक तो डायरेक्ट भ्रम ही हो सकता है जो आप बोल रहे हो, और दूसरी बात कि कदाचित संजुलन कषाय के उदय में ऐसा कोई भाव बन भी जाए तो भी समस्या नहीं है, ओके। क्योंकि तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की परिचय जय चल रहा है, जी जी। तो भी कोई बड़ी मिसिंग नहीं है। ओके। समझ में आ रही है बात? जी दीदी। और बात तो ये है। हाँ, हाँ। बराबर समझ में आ गई इस यशवंत जिला कसाई की हाँ, अपेक्षा। संजुलन दूसरी। कषाय के उदय में वो कुछ हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर वो ऐसा नहीं है वो मुझे ही काट दिया, अब तो पता नहीं क्या होएगा। पता है क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर जब अपनी क्लास में स्वाध्याय में सुबह हो शाम हो, जब सीधा सीधा सब बोल देती हूँ ना, जी। देखा सर्दी लगती, फिर मुझे बाद में फिर और योग्यता प्रमाण वैसे वैसे और विकल्प चलते रहते, हम्म और चिंतन चलता रहता है ना। तो अब फिर अब उल्टी बात करो, तो अब ये बताओ, शरीर का ध्यान नहीं रखा जाएगा क्या?
इतनी सर्दी पड़ रही है, बोलो पहना ओढ़ा नहीं जाएगा क्या? ये पूरी मिसिंग मिसिंग है पूरी। जो वस्तु तत्व समझने की बात थी ना, वो पूरी छोड़ दी। बात ये नहीं है कि करा जाएगा नहीं करा जाएगा, हम फिर वहीं चले गए। बात ये है तुम कौन हो ये नक्की करो, नंबर 1। दूसरी बात, किसी ने इसका दुरुपयोग समझ के तत्व निर्णय तो करा नहीं, और दूसरी कंडीशन में चला गया, ठीक है कपड़े नहीं पहनेंगे, स्वेटर नहीं पहनेंगे, देखेंगे क्या होएगा। तब भी कुछ नहीं होएगा, तब भी देह में परिणमन होएगा, ठंडी गर्म अरम आदि का जो कुछ भी जुकाम खांसी। उस कंडीशन में भी मेरे में कुछ नहीं होगा। बात ये चल रही है, जी जी समझ आ गई बात? जी अब दीदी, ये इनने कही थी सर्दी तो आत्मा को लगती नहीं है, अब कपड़े मत पहनो तो पता चलेगी। अरे ये कह रहे हैं हम पहने ही नहीं है। अरे ये कह रहे हैं कि सर्दी हमको लगे कपड़े पहनो तो, नहीं पहनो तो सर्दी हमको लगती ही नहीं है, ये वस्तु स्वरूप है, ये नक्की करो। अब ठंड लग जाएगी तो पता चलेगी। अच्छा तुम्हें ठंड लगा के अगर ये पता चल जाए कि तुम आत्मा हो तो ठंड लगा लो, और कपड़े पहन के पता चल जाए तो वैसा पता लगा लो, जैसे करो मैं आत्मा हूं ये पता लगा लो। ठंड लगेगी तब पता चलेगी। क्या पता चलेगी? मैं आत्मा हूं कि मैं शरीर हूं, क्या पता चलेगी बोलो? तो फिर कपड़े नहीं पहने क्या? उल्टी लाइन चलेगी। समझ आ गई बात? जी। अरे और कपड़े तब भी नहीं पहने, और कदाचित ठंड भी लग गई और देहादि का परिणमन हुआ, फिर आप ये मच्छर काटने से वही सर्दी लगा लो। देह का परिणमन होना था, उधर ठंड का लगना था। वो एक काल प्रत्याशक्ति, इसने ठंड शरीर को छूती नहीं, मच्छर शरीर को छूता नहीं, आत्मा की बात तो बहुत दूर है। इसने सबको मिला के एक समझ लिया कि ठंड से मैं बीमार हो गया। तो तू तो पक्का ही मिथ्या दृष्टि बना रहा ना स्वाध्याय सुन के भी। बात तो अभी भी निर्णयात्मक नहीं हुई ना, जी जी ये वाली बात। अब तुम दूसरी दूसरी बातें करो कि वो तो चारित्र मोह है, और वो तो दर्शन मोह है, वो तो ये है। तो भैया ये आप खुद समझो कि ये कौन सा मोह है तुम्हारा। हम तो कह रहे हैं यदि चारित्र मोह भी मान लो, तो चारित्र मोह भी का रखने लायक है क्या? चारित्र मोह अच्छी चीज है क्या? बोलो, नहीं। चारित्र मोह भी अच्छा है क्या? बोलो। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, संत साधु बन के बिचरू वो घड़ी कब आएगी? तो ये भजन गाने की बातें हैं क्या बस? बोलो। जी ये दीदी, समझ ये में आई बात? क्या और ये सुनो एक और बात, जी, जी, अभी एक बात और एक बात सुनो। वो जो उपाय है ना चारित्र मोह में भी जो उपाय, वो मोह के वशीभूत उपाय हैं, वास्तव में वो उपाय ही नहीं है। सर्दी हो, गर्मी हो, डंश मशक हो, कुछ भी हो, इन सब में लाभ साता से होएगा, कपड़ों से नहीं। बहुत खूब। कपड़े पहनने से साता आती है क्या? दाता को उदय हो तो। हाँ, उनका भी रिलेशन नहीं है। नहीं भैया आप ठंड नहीं लगे तो कपड़े ओढ़ लो। तो जिस समय आपने कपड़े ओढ़े हैं और आपको ठंड नहीं लगी है, तो वो कपड़ों से ठंड नहीं लगी ऐसा नहीं है, अभी भी भ्रम में हो। वो साता का उदय चल रहा है इसलिए ठंड नहीं लगी। तो कपड़ों से साता बनती है क्या? यदि दीदी इसे भ्रम है कि मुझे ठंडी लग रही है, ये भ्रम से ये मान रहा है, हाँ और यहाँ साता का उदय है, और साता का उदय है, तो उसी तरह से उसे ये कंबल ओढ़ने का जो भाव हुआ वो निमित्त समझेंगे। वाह, हाँ बस। अच्छा अब अच्छा। वो कंबल ओढ़े नहीं ओढ़े, कम ओढ़े ज्यादा ओढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? बात तो कंसेप्ट पकड़ में आ जाए। अगर घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव का, तो वो कर्म से है।
शरीर और कपड़े लत्ते, दवाई, डॉक्टर, दारू किसी से नहीं है। हम्म, घनिष्ठतम निमित्त नैमित्तिक संबंध यदि है तो वो कर्म से है, न कि कपड़ों से। वो कर्म से है, न कि ओडोमास से। हम्म, मच्छर काटने की प्रक्रिया भी तभी बनेगी जब पाप का उदय होएगा। हम्म, और आप दुखी तभी होगे जब तुमको मिथ्यात्व राग का उदय होएगा। हम्म, और पाप का उदय नहीं हो, स्वभाव के आश्रय से पाप ही निर्जरित हो गया, तो बहुत मच्छर होने पर भी मच्छर नहीं काटेंगे, नंबर 1। और हम्म, काट भी लिया तो दुख नहीं होगा, क्योंकि अज्ञान मोह नहीं है। तो पर से संबंध बनता कहाँ है? जी। अभी अभी कोरोना आया, अभी कोरोना कोरोना ने मैं बहुत बेज्ञान हुआ। एक जैसा कोरोना था ना पूरे एटमॉस्फेयर में, हम्म, तो कोई को हुआ कोई को नहीं हुआ। अच्छा, जिनको हुआ तो कोई को हुआ तो मर ही गए। तो कोरोना से मरे, आयु कर्म से मरे, बोलो, कोरोना से मरे। अच्छा, कोई को तीव्र असाधता का उदय था तो हॉस्पिटलाइज हो गए, और भी तीव्र हुआ तो फिर वेंटिलेटर पे चले गए, और भी तीव्र हुआ तो ऑक्सीजन लग गई। और किसी को थोड़ा सा हुआ, 4-6 दिन का बुखार आया, चला गया। किसी को बिल्कुल थोड़ा बुखार आया, और किसी को अकेली स्मेल चली गई, बस थोड़ी सी खांसी जुकाम हुई, और किसी को वो भी नहीं हुआ। तो कोरोना तो एक ही था सबके लिए, फिर इतनी वैरायटी क्यों? आपको हर बात के लिए सोचना, कर विचार तो पाऊं। ये परिषद की चर्चा चल रही है ना, ऐसे बात नहीं बनेगी। आत्मा को तो काटते ही नहीं, शरीर को भी छूते ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, तो फिर ये घटना क्या घट गई? तो दीदी फिर आशंका दुख तो तो। ये उत्पन्न हुई, अगर ये हम्म कोरोना की विविधता दिखाई दे रही है तो हम्म यहाँ अंधता का पोषण नहीं होगा। व्यवहार दृष्टि से देखें, ये सारे समाज के अंदर यदि ये करे कि जिसकी आशाता का उदय होगा उसे ही कोरोना का उसकी स्टेट अनुसार, उसकी मात्रा अनुसार उसको 100%। हम्म हाँ, तो हम्म तो इसलिए बस कुछ स्वच्छंद हो के करो, बिचरो, क्या कुछ करो। करें? हाँ। देखो, स्वच्छंद होके विचरो मतलब कि तुम स्वच्छंद होके ये मान रहे हो कि मैं शरीर हूं, ये स्वच्छंदता है। मैं कुछ अच्छा। सही, मैं यहाँ से वहां से कुछ कर लूंगा, उपाय करके सही हो जाऊंगा, इसका नाम स्वच्छंदता है। अच्छा, बराबर। वो स्वच्छंदता नहीं है, वो होने योग्य ही होता है। हम्म, वो कर्माधीन है, आप खूब चाहो नहीं हो। हम्म, कितने लोग सिलेंडर के लिए मारा मारी करते रहे ऑक्सीजन की, नहीं हम्म, मिला तो नहीं मिला। हम्म, वो किन्हीं ने अपने घर में 5-5 रख लिए पहले से। तो ये हम्म, सब भी पुण्य पाप के अधीन है। तुम्हारे हम्म, करे होता क्या है, तुम सही समझ जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। हम्म, बाहर में मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा तो सही उपाय कर सकता हूँ, गलत कर सकता हूँ, इसका नाम स्वच्छंदता है। पहले स्वच्छंदता भी समझो क्या है। हम्म, अपन ने भी थोड़ी देर पहले ही कह दी, तो फिर कपड़े नहीं पहने, हम्म, इसका नाम स्वच्छंदता नहीं है। हम्म, मैं कपड़े पहन सकता हूँ और पहन के अपनी सर्दी को रोक लूंगा, इसका मिथ्या। नाम स्वच्छंदता। यहाँ कह रहे हैं तुझे सर्दी लगती नहीं, छूती नहीं, वो आत्म तत्व तक पहुंचने का नाम है मिथ्यात्व का अभाव। हम्म, और उसके अलावा तुम जो कुछ भी समझ रहे हो और व्यवहार के नाम पे मिथ्यात्व पाल रहे हो, इसका नाम है स्वच्छंद। बहुत हूं खूब। जीव, समझ रहे शरीर, ये स्वच्छंदता है। हम्म, स्वच्छंदता ये नहीं तो हम दवाई नहीं खाएंगे, ये स्वच्छंदी हो गए, नहीं नहीं, ये स्वच्छंदी नहीं, अभी भी अपने को शरीर समझ रहा है, ये स्वच्छंदता है। और मैं पर में कुछ कर मिला जुला सकता हूँ, इसका नाम स्वच्छंदता है। अभी राइट प्रोसेस में नहीं आया, ये स्वच्छंदी है। समझ आई बात? जी। दीदी ये सूक्ष्म और गहन बात है, विचारणीय है।
समझने में आती है, लेकिन वो पचाने के लिए अनंत पुरुषार्थ है। हाँ, यही हाँ, चाहिए, ये बार बार चाहिए, यही क्योंकि चाहिए आपको। हम हाँ मुंडी तो हिलाते हैं दीदी, और बराबर एक दूसरे हाँ को समझा भी सकते हैं, लेकिन जब सोचते हाँ हैं, अभी ये भी विकल्प आता है कि ये सारे, मैं बैठा हूँ और मच्छर ने तो एक जगह पर ही काटा और मुझे भ्रम हुआ, अन्य जगह पर काटा नहीं है, तो वहां तो वो शांतता का ही परिणमन चल रहा है, तो वहां तक कुछ मुझे हम्म, भाव नहीं, तो मैं उसको हटाऊं, उसको कुछ करूं। हाँ, तो समझ में आता है कि कितना गहन पुरुषार्थ चाहिए कि वस्तु हम यथार्थ रूप से समझे और सम्यक दर्शन प्राप्त करें। हाँ, एक एक प्रवचन के अंदर ऐसे तक घंटे तक का विचार चलता है, इस तरह की यहाँ बात चलती है दीदी। बराबर। देखो, कल भी ये वाली बात आई थी, परसों भी ये वाली बात आई थी, जब वहां आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पर द्रव्य का तो विश्वास है हम्म। और 100 से शून्य, हम्म। मेरा मंदिर, मेरे भगवान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे रुपया, मेरे घर, मेरी गाड़ी, मैं आत्मा, जीरो, हम्म। जीरो, जीरो ही। हम्म। दिन भर ये तो बोलते ये खा लो, ये पी लो, ये कर लो, वो कर लो, कपड़े पहनो, स्कूल जाओ, पढ़ो लिखो, स्वाध्याय करो, ये भी उपदेश दे देंगे, स्वाध्याय करो, भैया रात्रि में नहीं खाओ, लेकिन मैं आत्मा, मैं आत्मा, धर्म के नाम पर भी भ्रमित है। रात में नहीं, अपने घर में रात में नहीं, अब छोटी बच्ची है ना, अपन रात में नहीं खाते, ऐसे उसको स्टोरी सुनाओ ना, जानबूझ के स्टोरी बना बना के सुनाते, क्या सुनाते, वो लड़की रोज भेदियान कराती है उसको स्टोरी, शाम को थोड़ा सा लेट हो रही वो, तो हमने कहा एक बार हम लोग घूमने गए तो सन पूरा सेट हो गया और भूख लग रही थी, तो वीर भैया के पापा बोले कि रात हो गई, मैं तो नहीं खाऊंगा, तो वीर भैया भी बोला मैं भी नहीं खाऊंगा, तो अब वो खुद ही बोलती है, हाँ वो खा लेंगे, मखाने खा लेंगे, दूध पी लेंगे, खुद से ही बोली। वो फिर है ना वीर भैया को मखाने खिला देते। देखो, ये संस्कार पढ़ना भी इतना इजी है, इसमें कुछ भी दम नहीं। अब यहाँ पर ये वाली बात कि मैं आत्मा हूं और खा नहीं सकता, बोलो आप कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। और हम दिन भर ये तो बोलते हैं बेटा अपन जैन है, रात में नहीं खाते, आलू नहीं खाते, मूली नहीं खाते, जिनके जिनके ये बात नहीं चलती उनकी तो बात ही नहीं चल रही, लेकिन जिनके ये वाली बात चल रही है तो इसमें भी कौन सा कृत कृत्य हो गए भगवान, संसार किधर कटा, बोलो, संसार किधर कटा। तुम आलू नहीं खा रहे तो तुम केला खा रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। अब ये संस्कार डालना, वो मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मंदिर जाओ बेटा देखिए भगवान विराजमान है, ऐसे ही यहाँ भगवान विराजमान। समझ आ गई बात। मैं इसलिए सुनाती हूँ दृष्टांत, एक एक और सुनाती हूँ, लाइव एग्जाम्पल होते ना लाइफ के। ऐसे मैं एक बार उसको दही खिला रही, तो मैंने बोला, वो कह रही कि मेरे को रोटी नहीं खानी, आप अकेला दही खिला दो। तो मैं दही में रोटी दोनों तरफ से छिपा के छोटा सा टुकड़ा रोटी का खिला दिया। तो क्या बोलती है, आपने मेरे को फिर से रोटी खिला दी। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारी तो आईज क्लोज थी, मैं कहा आईज क्लोज करो खिला रहे, तो तुमको कैसे पता चला कि इसमें रोटी है, आईज तो आपकी क्लोज थी, पता कैसे चला। अब मुझे तो जीवत्व की स्थापना करनी है, ज्ञान की स्थापना करनी है, उसके ज्ञान को उधर तक लेके जाना है। तो क्या बोली, मैंने कहा आईज क्लोज थी, रोटी कैसे पता चली, बोलो। तो बोलती है अपने आप पता चली। अब वो छोटा बच्चा तो समझ नहीं पा रहा ना,
पर वो इतना तो बोल रही है कि अपने आप पता चली। मैंने कहा बताओ, आपको बताना पड़ेगा कि आपको, आपकी आईज क्लोज थी, फिर आपको रोटी है इधर, ये कैसे पता चला? अभी कुछ ना समझे, कुछ भी नहीं समझे। अरे भगवान आत्मा है, उसको पता चलती है सब। इधर भगवान आत्मा है, उसको सब पता चलती है। योग्यता होगी, समझेगी समझेगी, नहीं समझेगी मत समझेगी। वो भी आग्रह नहीं है कि समझ ही जाए कि मत समझ जाए। समझ में आ रही बात? आपका मोह, आपका संसार कटेगा किससे? बहुत सुंदर दीदी। किससे कटेगा संसार? पढ़ने से, पढ़ाने से, पूजा से, स्वाध्याय से, समझ स्वेटर से। पहनने से कि स्वेटर उतार देने से? स्वभाव समझ। बहुत लोगों ने ऐसी प्रैक्टिस भी की है सामायिक में। कैसी? कि ऐसे बैठ गए और मच्छर मच्छर काट रहे, काटने दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा सामायिक सामायिक कर रहे हैं अपन तो। मच्छर काट रहे, काटने दो, अपन कोई प्रतिकार नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं, प्रतिकार नहीं करने का नाम परिचय जय नहीं है। मैं आत्मा हूं, जब मच्छर शरीर को ही नहीं छूता तो फिर मुझे कैसे छूता है? और मच्छर संबंधी, शरीर के परिणाम दोनों संबंधी परिणति में कोई द्वेष नहीं चल रहा। अज्ञानी को प्रति क्षण अनंत पदार्थों से अनंत द्वेष प्रति क्षण चल ही रहा है, ऑटोमेटिक, हाँ जी। बिना सोचे समझे। उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब भेद ज्ञान होता है तो अनंत पर पदार्थों के प्रति राग द्वेष समाप्त हो जाता है। फिर जो कुछ भी बचता है वो स्थिरता का काम बचता है। और मुनिराज को वो भी मिट गई, तो उसका नाम है परिषद। आपको इतनी पूरी बात समझनी पड़ेगी। आई बात ख्याल में? बहुत सुंदर। जी दीदी। क्या कह रहे हैं? मच्छर शरीर को काटता है, ये निमित्त का कथन है। अभी तो शरीर के लिए ही मच्छर निमित्त है, अभी तो ये निमित्त का कथन है। मच्छर के काटने रूप निमित्त के समय चैतन्य स्वभाव के सन्मुख होना, अर्थात तीन कषाय चौकड़ी का जो अभाव हुआ है, वही सन्मुखता है। चल रही है, अलग से कुछ नहीं सोचना, चल रही है मुनिराज को प्रति क्षण। जैसे पंडित साहब को बोला, पंडित साहब ध्यान रखना, आपकी तबीयत ठीक नहीं, ध्यान रखना। पंडित साहब कह रहे ध्यान है, हम शरीर नहीं है, ध्यान है, प्रति समय ध्यान है, हर समय ध्यान। समझ आई बात? ऐसा सन्मुख होना दंश मशक परिचय है। अब देखो, जो बार बार प्रश्न आते हैं ना, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? आत्मा का निर्णय तो कर रखा है, परंतु पश्चात ऐसे अवसर में शांति रखना और स्वभाव में स्थिरता करना सो परिषद है। अब तुम चारित्र मोह के नाम पर राग आदि का पक्ष मत करो। क्या देखो कितनी क्लियर कट लिखी है। समझ आई बात? कितनी क्लियर बात लिखी है, बोलो। निर्णय तो हो गया, कर रखा है, परंतु पश्चात ऐसे अवसर में शांति रखना और स्वभाव में स्थिरता करना सो परिषद है। अब ये करना हम लोगों को, मलयक्ष की भाषा में समझाया है। करना मतलब मुनिराज को होती है, होती को करना लिखा है। मुनिराज करते नहीं है। क्या बोला? मुनिराज को तो होती है, स्वाभाविक होती। तुम के लिए उपदेश है। यदि आपको सही तत्व निर्णय हुआ है तो भी ऐसे प्रसंगों में साम्य रखना, स्वभाव का ही आश्रय करना, उसी उसी का लक्ष्य नहीं करना, ऐसा उपदेश है। ठीक है?
देखो अब उल्टी बात करो, उल्टी, इसकी एकदम उल्टी। अनंग सरान को पूरी कहानी तो बार बार क्या दोहरानी है। अजगर ने मुंह में रख लिया, उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, पर स्वभाव सन्मुख नहीं थी, हम्म, तो वो परिषजय नहीं था। वही, कषाय की कमी थी बस। अनंग सरा का भी नाम आ जाएगा परिषजय में, हम्म, परिषजय नहीं था, हम्म, कोई प्रतिकार नहीं किया। बात ये है ही नहीं कपड़े पहने कि नहीं पहने, ये मैटर ही नहीं चल रहा। सर्दी लगने का क्या मतलब है, गर्मी लगने का क्या मतलब है, मच्छर क्या? काटने का क्या मतलब है, ये समझो, एनालिसिस करो हम्म, और फिर करेक्शन करो। हम्म, पहनो मत पहनो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म, कि वृद्धार अनंत बार ग्रीवक उपजाए हो, ये कपड़ा नहीं पहना। right, समझ आ गई बात। अब देखो सेठ सुदर्शन परिषज्य। अब वो परिषज्य की चर्चा मुख्यतः से 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में आती है, लेकिन हमारे ज्ञानी धर्मात्माओं को चौथे गुण स्थान वर्ती भी प्रतिकार नहीं करते। बोलो, सीता सती, अंजना सती, द्रौपदी, कितने एग्जाम्पल हैं। कीकच उठा ले गया द्रौपदी को, अपहरण कर लिया उसका। बोलो, स्वभाव के बल से सरेंडर नहीं किया। कितने अपने स्वभाव के रुचि, समझिए भाई साहब, ऐसा बोलते हैं ना, एक पर्ची ले लो, उस पर 3 शब्द लिख दो, 3 अक्षर, शब्द नहीं अक्षर, ILU, और ऐसा स्लिप फेंक दो। लड़के ने ऐसी स्लिप फेंक दी लड़की के पास, या लड़की ने लड़के को, है ना। अब इतनी उम्र उम्र हो जाए ना, उनको भी सब लगा लेना। और जैसी खोल के देखी पर्ची, तो पर्ची से परिणाम बिगड़े। तुम पहले ही बिगड़े हुए थे, सो व्यक्त हो गए। माँ तो अपहरण के अपहरण हो गए, और सरेंडर नहीं हुआ मामला। समझ में आ रही है बात। अब जिसके पास विकार की सत्ता ही नहीं है, तुम बाहर में अनेक प्रतिकूलता लाने पर भी उसका बिगाड़ नहीं कर हो सकता। सत्ता में विकार नहीं है ना, और यहाँ सत्ता में विकार पड़ा है, और वो पर्टिकुलर निमित्त पर हाईलाइट हो जाता है। right, क्या बोला, हम्म, पर्टिकुलर निमित्त होने पर हाईलाइट हो गया। हो तो तब गया जब अंतरंग में था। हम्म, तो हम कहेंगे नहीं नहीं, वो उनने पर्ची दी, उनने हमसे ऐसा कह दिया, इसलिए हमारे परिणाम बिगड़ गए। झूठी बात है। हम्म, तेरे पहले से ही बिगड़ा था, इसलिए वो बिगड़ापन व्यक्त हो गया। right, समझ आ गई बात। और जिनको विकारों का अभाव हो रखा है, ऐसे भावलिंगी मुनिराज को, वो ये खड़े हैं अमृतचंद आचार्य देव। अखिल विश्व के रम्य भोग मोह नहीं उपजा सकते, ये मैं मोक्ष का अधिकारी। ले आओ जिसे लेके आना है, ले आओ। बोलो, रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, ये कहां से आएगा कॉन्फिडेंस। स्वभाव के बल से। परद्रव्य कुछ नहीं करता, परद्रव्य निमित्त मात्र है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखूं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय